बच्चे के चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं दिव्यांग है, दोनों आंखें इनकी नहीं है, ये दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते हैं। ऐसे हालत में वो लड़का ही एकमात्र इन लोगों का सहारा था, लेकिन अब वो सहारा इनसे भगवान ने छीन लिया। चाचा जी से भी कुछ बात करते हैं। कब की घटना है? कल का घटना है, कल का घटना है। कमाने वाला घर में और वही है वही लड़का था। अभी और कोई कमाने वाला नहीं है। एक प्रशासन से हम यही कहेंगे, हमारे बाबू का कैसे मारा, हमें चाहिए। मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा डिटेल डाल रहे हैं। आपसे जो कुछ भी सहयोग हो पाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इनका सहयोग करें। सपनों की उड़ान और परिवार की जिम्मेदारियां लेकर के एक लड़का जो खजनी थाना क्षेत्र के खोरियां और भीटी गांव का निवासी था, हमारे पीछे आप उसका मकान देख रहे हैं। परिवार का बोझ और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के नाते मजबूर होकर के अपना गांव, अपना घर, अपना जिला छोड़ करके बेंगलोर में जा करके कमाने के लिए जाता है कि 2 पैसा कमाएगा तो परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन एक ऐसा हादसा उसके साथ हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। काम करने के दौरान करंट लगने से राजा बाबू की दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार की स्थिति, जो माली स्थिति है, वो बेहद ही दयनीय है। आप मेरे पीछे उनका मकान देख रहे हैं। मकान के ऊपर छत नहीं है, टीन शेड नहीं है, और ऐसे खुले में ही वो परिवार यहाँ अपना गुजर बसर करता है। पीछे ये तमाम परिवार रोते बिलखते परिजन आप देख सकते हैं, जो भूल नहीं पा रहे हैं राजा बाबू के साथ जो हादसा हुआ है। आपको एक बार हम मकान दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं, ये पीछे मकान है। घर का इकलौता लड़का जो कमाने वाला था, परिवार का भरण पोषण कर रहा था, तमाम सपने लेकर के वो यहाँ से बेंगलोर गया था कि परिवार का भरण पोषण करेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा और पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसे में इतनी दर्दनाक हादसा उस बच्चे के साथ हो गई जिससे परिवार को यकीन नहीं हो रहा है। तमाम ये हमारे पीछे रोते बिलखते लोगों को देख सकते हैं। बहरहाल लोग बच्चे के शव को लेकर के आ रहे हैं। बच्चे के चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं दिव्यांग है, दोनों आंखें इनकी नहीं है, ये दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते हैं। ऐसे हालत में वो लड़का ही एकमात्र इन लोगों का सहारा था, लेकिन अब वो सहारा इनसे भगवान ने छीन लिया। चाचा जी से भी कुछ बात करते हैं। कब की घटना है? कल का घटना है, कल का घटना है। कमाने वाला घर में और वही लड़का था। अभी और कोई कमाने वाला नहीं है। एक भाई है, वो तो अपना ही भर के, उसके पास बाल बच्चे वो अलग रहता है। नहीं, शादी 5 मई को था। ये लड़के का जो है इसी 5 मई को कार्ड वोट बांट दिए सर। एक लड़की अभी शादी के लिए, वो भी अभी शादी को एक बहन थी, और 5 मई को, जैसा कि आपने बताया, उसी बच्चे की शादी थी, यानी राजा बाबू की शादी थी। 5 मई को कार्ड वगैरह सब कुछ बट गया था, परिवार में शादी की झूम थी। लेकिन ऐसी घटना परिवार में हो गई, सुन के लोगों के रूह कांप जा रहे हैं। तमाम ये लोग देख रहे हैं रोते बिलखते। दादी सामने नजर आ रही हैं, उधर माँ बैठी हुई हैं और ये बहन बगल में बैठी हुई हैं। मतलब परिवार की स्थिति का अंदाज़ा आप इस मकान को देख करके लगा लीजिए कि किस परिस्थिति से परिवार गुजर रहा था और किस परिस्थिति में लड़का बेंगलोर कमाने के लिए गया हुआ था। ऐसे में हम आपका पीड़ित का मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा डिटेल डाल रहे हैं। आपसे जो कुछ भी सहयोग हो पाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इनका सहयोग करें ताकि बच्चे की जो आगे की क्रियाएं हैं वो ठीक से हो सकें। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? शासन प्रशासन से हम यही कहेंगे, हमारे बाबू का कैसे मारा, हमें चाहिए। यही बता दीजिए हमें कैसा मारा है हमारे बाबू, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पोस्टमार्टम हमारा सरकार करवाते हैं हमारे बाबू का, और हमें कुछ नहीं चाहिए मैया। आप लड़के के बारे में कुछ बताएंगे क्या घटना? हम सर, ये हमारे रिश्ते में हमारी मौसी लगती है, हमारे मौसी का नाती है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा जे इस जो सरकार द्वारा जो चलाई गई सुविधा है उसको हर हालत में इस परिवार के पहुंचा। इस परिवार जितना गरीब हम तो जानते हैं दुनिया में कोई नहीं होगा। इस परिवार की जो दयनीय स्थिति है, जो सबसे दयनीय स्थिति है,
और हम सरकार से यही मांग करेंगे। और वो बच्चा करंट से मरा है, उसका जो मालिक है उसको एम्बुलेंस करके बिना पीएम कराए भेज दिया है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे बच्चे का पोस्टमार्टम सरकार अपने देख रेख में कराए और उसको जो सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाई गई आर्थिक सहायता उसको प्रदान की जाए। और हम पत्रकार साथियों से मैं सभी जनता से गुजारिश करूंगा, इस परिवार को जितना हो सके आर्थिक मदद करने का प्रयास करेंगे। इसके अकाउंट नंबर दिया गया है, आपके मीडिया के माध्यम से दिया गया है। इसको हम आर्थिक सहयोग करेंगे और इस परिवार को अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास करेंगे। ये अकेला एक कमाने वाला एक लड़का था और इसके अलावा इसका एक चाचा है, विकलांग है। 20-25 साल पहले इसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसके पिताजी, इसकी 4 बहनें हैं जिसमें 3 का शादी हो गया, एक अभी शादी करने, 5 बहन है और 4 का शादी हो गया, एक अभी शादी करने के लिए बाकी है। उसी के जिम्मे उसकी शादी 5 मई को निर्धारित थी, कार्ड भी बच चुका था। अब शादी के अलावा शादी क्या होगी, अब उसकी जनाजा ही निकल गया यहाँ से। तो हम यही आपसे अनुरोध करेंगे, आप अपने मीडिया के माध्यम से इस परिवार को जितना हो सहयोग कराने का प्रयास करेंगे और शासन तक हमारी इस अबला परिवार की बात शासन तक पहुंचना चाहिए। अब देखिए जिनके वहाँ लड़का काम कर रहा था वो कितना पत्थर दिल इंसान है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया उससे की नहीं, एम्बुलेंस करके और लड़के को डायरेक्ट यहाँ भेज दिया। आप सोच के देखिए, ऐसे मामलों में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्राविधान है, पीड़ित लोगों को दिया जाता है, लेकिन बिना पीएम कराए बॉडी को यहाँ भेज दिया गया, जिससे वो सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो सकते हैं। लेकिन आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं यहाँ? हम प्रशासन से ही मांग करते हैं जब बच्चे की जब बॉडी पहुंची है, इसका पीएम कराया जाए, बॉडी अपने कब्जे में ले, पोस्टमार्टम कराया, जो सरकार की सुविधा है इस परिवार तक पहुंचाया जाए। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि एक पीड़ित परिवार को थोड़ा सा सहयोग हो सके। एक बार और आपसे कहना चाहेंगे कि इनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो भी है हम इस वीडियो पे लगा रहे हैं, जितना आपसे सहयोग बन पाए इस पीड़ित परिवार का सहयोग करिए, क्योंकि हालत आप लोगों के सामने है, कुछ छिपा नहीं है। इस मकान को देखिए, इस मकान को देख करके अंदाजा लगाइए कि इस परिवार की स्थिति क्या रही है और किन मजबूरियों में लड़का अपने गाँव, अपने घर और अपने जिले को छोड़ करके बाहर कमाने गया। एक बहन की शादी करनी थी, पिताजी की भी मृत्यु लगभग 20 से 25 साल पहले हो गई है। सारी जिम्मेदारियां बच्चे के ऊपर थी। जिस परिवार में शादी था वह शादी अब मातों के माहौल में बदल चुका है। इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके इस परिवार का अधिक से अधिक मदद करें।